विद्यार्थियों, आपके सामने हम उपस्थित हैं एक पुस्तक लेकर। यह पुस्तक है क्लास 6 का हिंदी पाठ्य पुस्तक और भाषा मंजरी। तो इसमें चैप्टर नंबर 2 है हार की जीत। हार की जीत बहुत ही अच्छा कहानी है और इसमें खड़क सिंह और बाबा भारती की कहानी है। इस कहानी को आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। तो हम इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए इस किताब में उस सभी प्रश्नों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रश्न का उत्तर बनाएंगे और प्रश्न जो अभ्यास के प्रश्न है उसको भी बनाएंगे और इसके बावजूद जो पाठ से आगे प्रश्न है उसको भी बताएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें, डटे रहें और पढ़ते रहें। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दिए घंटी को बजाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं। देखिए एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, शुरू करते हैं इसका प्रश्न का उत्तर। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के अंतर्गत पाठ संख्या 2 और पाठ का नाम है हार की जीत। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है खासकर आपके लिए। और इसका सबसे पहले हम लेखक परिचय बताते हैं, पाठ का सारांश बताते हैं। लेखक परिचय क्या होता है? जो कहानी लिखते हैं उनको बोलते हैं कहानीकार, लेखक। तो इस कहानी में हार की जीत की जो कहानी है उस कहानी की जो रचयिता है वो है सुदर्शन। तो आइए लेखक का परिचय देखते हैं। सुदर्शन, जिनका पूरा नाम बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन है, वे हिंदी साहित्य के विख्यात लेखक हैं। ये हिंदी एवं उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म 1896 ईस्वी में सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई। हार की जीत, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, पत्थरों का सौदागर, ये इनका प्रमुख रचना है। ठीक है, अब देखते हैं पाठ का सारांश। पाठ हार की जीत जो पाठ है उसका सारांश एकदम बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट में या बहुत अच्छा से आपको बता रहे हैं। पाठ का सारांश क्या कह रहा है सुनिए बढ़िया से। हार की जीत कहानी जो है वो बुराई पर भलाई की जीत है, बुराई पर अच्छाई का जीत है। एक बुरे खूंखार डाकू खड़क सिंह, आप चैप्टर को पढ़िए आपको पता चल जाएगा खड़क सिंह कौन थे। तो एकदम वो खूंखार डाकू और एक संत व्यक्ति जिनका नाम बाबा भारती था। दोनों के माध्यम से लेखक यह दिखलाना चाहता है कि हृदय में अच्छाई का भाव भी रहता है। सिर्फ इस भाव को उस प्रेरणा की जरूरत है जो हृदय परिवर्तन कर पाए। बाबा भारती के कहे गए शब्द, अब गरीबों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, अब असहायों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। बाबा भारती के जो कहा गया शब्द था कि गरीबों पर अब कोई विश्वास नहीं करेगा, ने डाकू खड़क सिंह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। डाकू खड़क सिंह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और खड़क सिंह जीत कर भी बाबा भारती के घोड़े को लूट लिया छल कपट से। तो खड़क सिंह ने अपना तो डाकू का रूप धारण किया ही था। बाबा भारती ने कहा कि ठीक है आप घोड़े को ले जा रहे हैं, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस बात को नहीं बताइएगा कि मैं वेश बदल कर यानी तो आपका यह सहाय का रूप धारण कर, अपाहिज का रूप धारण कर हम बाबा भारती से घोड़े को प्राप्त किए हैं। यदि ये समाचार समाज में फैलेगा तो लोग क्या उस अपाहिज पर, उस असहाय व्यक्ति पर आने वाले समय में विश्वास नहीं करेगा। तो ये बात जो है सो खड़क सिंह को भी सोचने का मजबूर हो गया, कर दिया। देखिए आगे अभ्यास, प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न है क्या है? बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में किया? यहां शब्द हो जाएगा, शब्दों में किया। बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा, सुल्तान किनका नाम था? सुल्तान नाम था बाबा भारती के घोड़े का। तो उत्तर हो जाएगा बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा इन शब्दों में किया। यह विचित्र जानवर है, देखोगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा, इसकी चाल तुम्हारा मन को मोह लेगी, उसे जो देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यही प्रशंसा खड़क सिंह के सामने सुल्तान की किया। कौन किया? बाबा भारती। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। खड़क सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई? खड़क सिंह सोच गया था कि इस घोड़े को बाबा भारती के पास नहीं रहने देंगे, यह घोड़ा हमारे पास ही रहेगा। तो इसके लिए क्या क्या वो काम किया सुनिए। खड़क सिंह एक कंगले भिखारी का रूप बनाकर बाबा भारती के गुजरने वाले रास्ते में पेड़ के नीचे अपाहिज बनकर कहराने लगा। देखिए नौटंकी कर रहा है, अपाहिज बन गया, कहराने लगा, दुखों से लदा हुआ जैसा दिख रहा था। बाबा के पूछने पर उसने कहा, बाबा दीन दुखिया हूं। दीन यहाँ क्या होता है? गरीब होता है। दीन दुखिया हूं, दया करो। वैद्य दुर्गा दत्त का सौतेला भाई हूं। राम माँ वाला गांव यहाँ से 3 मील दूर है, वहीं जाना है।
हमें भी घोड़े पर बैठा लो। बाबा ने जब उस घोड़े पर बैठाया एवं स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगा। कौन? जैसे ही घोड़े पर बैठाया बाबा भारती ने खड़क सिंह को, और वह जो लगाम था घोड़े का वो खुद पकड़ लिया। कौन पकड़ लिया? खड़क सिंह। बाबा ने उसे घोड़े पर बैठाया एवं स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे तो वह तनकर बैठ गया एवं घोड़ा लेकर भाग गया। ठीक है, ये रहा प्रश्न संख्या दूसरा का उत्तर। अब आइए तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती ने, बाबा होगा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? देखिए, बाबा भारती ने, संत बाबा भारती बोल सकते हैं, संत बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों किया? देखिए, बाबा भारती खड़क सिंह से बोले, ठहर जाओ, ठहर जाओ, परंतु एक बात सुनते जाओ, यह घोड़ा तुम्हारा हुआ। चलो, हम घोड़े को तुम्हें छोड़ दिए, यह घोड़ा तुम्हारा हो गया, किंतु इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। यह घटना किसी को मत बताना कि इस तरह से हम घोड़े को प्राप्त किए हैं। यदि घटना को बताओगे तो क्या होगा? यदि लोगों को यह घटना पता चल गई तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। कितना सुंदर ये बात कहा। अब आइए क्वेश्चन संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध के कारण समझाने के, चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, समझाने के बाद, ये बात होगा, खड़क सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए, बताना है। जब बाबा भारती इस बात को बोला कि इस बात को, इस घटना को किसी को नहीं बताना, नहीं तो आने वाले समय में दीन दुखियों पर विश्वास कोई नहीं करेगा, तो खड़क सिंह को भी सोचने को मजबूर कर दिया। तो क्या क्या सोचने को मजबूर किया, लिखना है आपको। खड़क सिंह सोचने लगा कि जिस घोड़े से वे इतना प्यार करते थे उसके लिए उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न दिया। बाबा भारती सुल्तान से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका ये गम नहीं रहा कि मेरा घोड़ा चला गया। केवल उनको डर इस बात का है कि कहीं लोग दीन दुखियों की बात पर इस घटना के बाद से भरोसा करना छोड़ दे। यह मनुष्य नहीं देवता है। खड़क से भी सोचने लगा कि यह जो बाबा भारती है मनुष्य नहीं है, एक प्रकार का देवता है। पांचवा क्वेश्चन है, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की? घोड़ा को पुनः पा लिया, घोड़ा वापस आ गया। देखिए, रात्रि के तीसरे पहर में घोड़े की आवाज सुनकर बाबा भारती आश्चर्यचकित प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल में गए। अस्तबल क्या होता है बच्चों? अस्तबल होता है जहां घोड़ा को रखा जाता है। जैसे हम लोग साइकिल को जहां रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइकिल स्टैंड। उसी तरह घोड़ा को जहां रखा जाता है उसको अस्तबल बोलते हैं। अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे कोई पिता बहुत दिन के बाद बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उनके मुंह पर थपकियां देते। अब उन्हें संतोष हुआ कि कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। चलिए, ये पांचवा प्रश्न हुआ। आगे आइए, और प्रश्न है, सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई? आपको बताना है आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई। कारण देते हुए उत्तर दीजिए। तो उत्तर क्या लिखेंगे? बाबा भारती द्वारा कहे गए शब्द से डाकू खड़क सिंह आंदोलित हो उठा, आंदोलित हो उठता है, उसका मन परिवर्तन हो जाता है। वह घोड़ा पुनः बाबा के अस्तबल में रात्रि में चोरी की तरह चुपके से बांध आता है। इस प्रकार बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू खड़क सिंह जीत कर भी हार जाते हैं। अब क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 है, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? सोचिए कि इस कहानी का जो शीर्षक है हार की जीत क्यों रखा गया है। तो उत्तर देखिए, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है। घोड़ा दिन में छीन लेने वाला जीत प्राप्त व्यक्ति, मतलब जो घोड़ा छीन लिया दिन में खड़क सिंह, वो जीतता हुआ व्यक्ति है। फिर देखिए क्या होता है, रात के अंधेरे में बाबा का घोड़ा बांध आता है हारे व्यक्ति के पास। बाबा भारती हारा हुआ व्यक्ति होते हैं और खड़क से जीता हुआ व्यक्ति होता है, तो फिर घोड़ा को बांध आता है रात में। अतः इस कहानी का शीर्षक हार की जीत सार्थक है, इसी कारण वो कहानी का शीर्षक रखा गया हार की जीत। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। कहता है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो इस कहानी से आप क्या सीखें? सुनिए, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई रहती है। बुरा आदमी कितना भी हो लेकिन उसका भी हृदय में कोमलता आता ही है, कोमलता रहता ही है, सिर्फ उसे प्रेरित कर दिया जाए। डाकू खड़क सिंह को बाबा भारती ने यही कहा कि घटना छुपा लेना, लोगों को यह घटना बताना नहीं, लोग गरीबों की मदद नहीं करेगा। इस डाकू ने खड़क सिंह को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाबा सामान्य मनुष्यों से अलग है। अब देखिए पाठ से आगे प्रश्न भी है,
तो आइए इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है। पहला प्रश्न, कुछ बातों में सामान्य मनुष्य की तरह होते हुए भी बाबा भारती सामान्य मनुष्यों से अलग थे, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, बाबा भारती के विचार ऊंचे एवं जीवन सादा था। उनके दिल में गरीबों, बीमारों में दुखियों के लिए पवित्र भाव था, इसलिए अपने प्यारे घोड़े की चिंता उन्हें न हुई, दीन दुखियों की चिंता हुई। अतः बाबा भारती महान आत्मा थे। चलिए आगे आइए, प्रश्न संख्या 2 जो पाठ से आगे देख रहे हैं, क्या कहता है, ये अंतिम प्रश्न है। अनेक लोगों के पास पालतू पशु होते हैं, पालतू पशु जिसको घर में पाला जाता है, जिनसे उनका बहुत लगाव होता है। ऐसे लोग अपने पालतू पशुओं की सेवा किस प्रकार करते हैं, पता कीजिए। पालतू पशु जैसे आपके घर में गाय भी होगा, कुत्ता भी होगा, बिल्ली भी होगा, जो आप पालतू पशु को पालते हैं, तो बकरी भी रखते हैं, बकरा भी रखते हैं। तो इन पशुओं के बारे में, तो इन पशुओं की सेवा किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार किया जाता है, अपने से लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम सही प्रश्न उत्तर बताएं। तो यह प्रश्न का उत्तर कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल पर देखते रहिएगा। धन्यवाद।